कोई ना कोई साजिश के तहत आई है यहाँ पर। अब कोई ना कोई कारनामा अंजाम देगी वो, ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। देखिए एकदम होकर। सीमा अगर ठीक है पाकिस्तान से आई है, अगर कुछ आगे चल पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उन पे कलंक आएगा। पाकिस्तान से वो मुस्लिम महिला आई हुई है, तो जैसे पाकिस्तान को आज दिक्कत है वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिक्कत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच जीत जाता है तो वहाँ पे पाकिस्तान का जय जयकार होता है, लेकिन मीडिया में ये लोग ये भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ पे पटाखा भी फोड़ते हैं। तो क्या ये ज्योति का जो मामला था, तो वो भी तो इस देश की बेटी थी, उसने किया तो गलत हो गया। ये कर रही है तो मार मीडिया जो है ले दनादन। बच्चे जो कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले थे, वो आज हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो चार क्या हैं? वो चार हैदर के ही बेटे हैं, तो हमारे देश के तो नहीं है ना। वो तो जब भी खड़े होंगे तो हमारे देश के खिलाफ। पाकिस्तान में भूचाल सा आया है। एक नाम सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से वो महिला आती है और अपने 4-4 बच्चों को लेकर आती है, और उस महिला को पबजी पे प्यार होता है, और उसके बाद पबजी पे प्यार होने के बाद हिंदुस्तान हो जाता है, और फिर वो पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान में अपने प्यार के नाम पर आ जाती है, और पता ना कैसे कैसे आ जाती है, बिना वीजा और पासपोर्ट का वो महिला आ जाती है अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में, नोएडा में बैठ के अपने प्यार का इजहार कर रही है। और हमारे हिंदुस्तान में भूचाल आया है। वो भूचाल इसलिए आया है कि पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हुई है। जहां भी आप देखिए, सोशल मीडिया खोलिए या जहां भी देखिए, बस सीमा हैदर सीमा हैदर सीमा हैदर चल रहा है। पबजी वाला प्यार चल रहा है। लेकिन हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि सीमा हैदर का हिंदुस्तान में वाहवाही हो रहा है। सब लोग जो है कि वाह बिल्कुल इसी तरीके का मामला हुआ था इससे कुछ दिन पहले, और अभी भी ये मामला चल रहा है, जिनका नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य को सब लोग दुरदुरा रहे थे, थुका रहे थे, लेकिन सीमा वाहवाही क्यों कर रहे हैं? अभी हम देख सकते हैं कि अपने देश के हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के साथ हैं। आखिर इन पे इनका क्या राय है, इनका क्या कहना है, आप लोगों को बताएंगे। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत सरजमी पे। अच्छा, ये बताइए कि सीमा हैदर का मामला तो आप सबको मालूम है, लेकिन सीमा हैदर जो की है पाकिस्तान की सरहद पार करके, नाम ही सीमा नहीं है, वो बिना वीजा और पासपोर्ट का सीमा भी पार कर दी है, और पाकिस्तान करके हिंदुस्तान में 4 बच्चों को लेकर आ गई, अपने पबजी वाले प्यार के लिए यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद जो है कि वो प्यार के चंगुल में उस लड़के को फंसाती है, फंसा के यहाँ पे आके छाई हुई है। आप लोग इस पे कैसे सोचते हैं? देखिए, आपने कहा कि मोहब्बत करके आई है, तो ये तो देश ही है मोहब्बत के लिए, भारत। तो मोहब्बत का तो मामला एक अलग जगह है, अगर मोहब्बत, लेकिन ये मोहब्बत के पीछे क्या क्या है, ये अब देश की एजेंसियों पे सवाल उठता है। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के खिलाफ साजिश करते रहा है। बहुत बड़ा है, और पूरी मीडिया ये सवाल भी कर रही है कि ISI एजेंट वो भी हो सकते हैं, हमारे देश को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तेरा तो हमारा है ना। तेरा तो हमारा एजेंसी अगर यहाँ फेल हो रही है, तो ISI एजेंसी हमारे रो से बड़ी हो रही है। तो हम कभी ISI के समर्थन में नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी एजेंसी मजबूती से काम करे, और जितने बड़े मंसूबे बनाई जा रही है हमारे देश के खिलाफ काम किया जाए, और जो भी ये औरत आई है इसकी पूरी सही तरीके से जांच हो। और आपने कहा ज्योति का जो मामला था, तो वो भी तो इस देश की बेटी थी, उसने किया तो गलत हो गया। मीडिया जो है ले दनादन। और आप ये तो छोड़िए, देश की बड़ी एंकर को मैंने देखा, एक देश की बहुत बड़ी एंकर, मतलब सच्चाई रखने वाली, उन्हें सच्चा कह दो तो बुरा लग जाता है उन लोगों को। वो इतने ये कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, बच्चे हैं, वो 4 बच्चे हैं, उनका मकसद क्या हो सकता है, ये भी तो सोचने की बात है। वो 4 हैदर के ही बेटे हैं, तो हमारे देश के तो नहीं है ना। वो तो जब भी खड़े होंगे तो हमारे देश के खिलाफ ही खड़े होंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है कि वो 4 बता रहे हैं, वो 4 बच्चे जो कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले थे, वो आज हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, हमारा देश बहुत बड़ा, कुमारी से अगर कश्मीर तक जाएंगे तो हर 25 किलोमीटर में परिभाषा बदल जाती है, और हम नहीं बोल पाते। अगर हम बक्सर में गंगा उस पार जाइए, वहाँ की भाषा अलग है। अगर हम जाएंगे तो उस भाषा को हम अपने हैं, तो वो पाकिस्तान से आया है और हमारा ही भाषा बोल रहा है, तो कितनी ट्रेनिंग दी गई होगी, ये भी तो सोचने की बात है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि उसको ट्रेनिंग कितनी दी गई होगी। वो औरत जो 5वीं पास है, ये फटाफट सवाल उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है, जैसे आप लोग जो है कि सीमा हैदर आई है, तो पूरा देश, आप लोगों को बता दे मित्रों कि पूरा देश जो है कि वाहवाही में है, लेकिन आप लोग इतना गम में क्यों हैं, और आप लोग जो है कि इतना बुराई क्यों कर रहे हैं सीमा हैदर? नहीं, हम गम में नहीं हैं, हम इस देश के सिटीजन हैं।
मुस्लिम सिटीजन है, बड़े संख्या हैं। कोई भी चीज़ हो रही है इस देश में, आज जो ये सरकार, ये फासिस्ट सरकार जो है हमारे खिलाफ सारी चीज़ें दिखा रही है, लेकिन हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हम उस औरत के साथ क्यों खड़े होंगे? वो पाकिस्तानी है, उस औरत के साथ जिससे हमारे देश को नुकसान होगा। हम यही तो कह रहे हैं, आईएसआई ने आज से पहले भी बहुत बहुत बड़ी साजिशें की हैं, ये भी उस साजिश का हिस्सा हो सकता है। और ये ट्रेनिंग है, बिना ट्रेनिंग का कोई इतना एक्टिव, भारत के किसी भी हिस्से में 25 किलोमीटर की दूरी आप तय करिए, भाषा बदल जाती है, परिभाषा बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, रहन चाल बदल जाता है। उसके बावजूद ये हमारे देश के कल्चर को इतना कैसे जानते हैं? मतलब नाकायदा। मतलब कि आपको लग रहा है कि ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं, आईएसआई का साजिश है, आईएसआई एजेंट के द्वारा भेजा गया है इसको, और हमारे देश को नुकसान भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है? बहुत, इस नुकसान को रोकने के लिए हम उसका खिलाफत हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस नुकसान को रोकने के लिए आप खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग उसका जो है या उस पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम मुस्लिम और हिंदू का विवाद या उससे जोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब अपना रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके जैसे लोग जो है कि विरोध कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में और जहन में यह भी सवाल उठता है कि आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से वो मुस्लिम महिला आई हुई है, तो जैसे पाकिस्तान को आज दिक्कत है वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिक्कत है कि अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, जता रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली महिला नहीं है कि हिंदुस्तान आई है। इससे पहले इसी बक्सर में एक विदेश से महिला आई है, शादी करके आई है, ऑस्ट्रेलिया से लड़की आई है, शायद कुकुड़ा के गांव में। हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो है उस जिस देश से आती है, उनका ये मंसूबा ही नहीं रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाना। ये पाकिस्तान से आई है, तो पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा से मंसूबे बनाती है। हम हिंदू मुस्लिम का क्या मामला है? हिंदू मुस्लिम, हम देश के साथ खड़े हैं ना, देश हमारा है ना, तो हम देश के साथ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान से लड़ना होगा तो हम पूछ के थोड़ी लड़ेंगे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। हम तो अपने देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए। लेकिन आप सब देख सकते हैं कि इधर बहुत सारे मुसलमान भाई भी हैं, और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि दाढ़ी वाले मुसलमान काका भी मिल गए हैं। एक सवाल तो आपसे करेंगे, जरूर करेंगे, सीमा हैदर गलत है कि सही है? आप ये बता दीजिए। यहाँ इतने सारे आप हैं, सीमा हैदर गलत है या सही है? गलत है, गलत है, हर हाल में गलत है। इसलिए गलत है कि वो मुसलमान का जो नाम ले रही है, वो किसी तरह से, किसी भी जानिब से मुसलमान है नहीं। है, वो तो बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हैदर के पत्नी है। मुसलमान की क्वालिटी होनी चाहिए ना। उसको एक सूरह याद नहीं है। उससे ये भी पूछा गया कि तुम बताओ कि मतलब फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं? सिर्फ 2 रकात है। मीडिया वाले उसी वक्त बोल रहे हैं कि 4 रकात है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज है। मीडिया वालों को मालूम है, मगर इसे कम वक्त को नहीं मालूम है। उसको नहीं मालूम? कहाँ मालूम है? कहाँ बता रही हो? कोई एक तो सूरत हो कि उसको याद नहीं है मेरे चैनल पे? क्या तो बताइए रहे हैं, कहिए रहे हैं। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। हाँ बताइए, जो ये बोले वो सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल